नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीएस निष्पक्ष वार्ता समाचार। मुख्यमंत्री ने 241 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। खबर उन्नाव से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद साक्षी महाराज के साथ अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के पैतृक गांव पहुंचकर प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने 241.26 करोड़ की 103 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर जनता को समर्पित किया है। सीएम ने विशाल जनसभा को संबोधित कर 2024 के लिए माहौल बनाते हुए जनता में जोश भरा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कड़ा पहरा रहा। मंच से पंडाल तक सीएम की 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रही। डीएम गौरांग राठी, एसपी मीना सीधे तौर पर पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे थे। बता दें कि उन्नाव के फतेहपुर चौरासी के जवाहर नवोदय विद्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने सबसे पहले कहा कि अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के श्री चरणों में नमन करता हूं। कहा कि पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाकर गुलाब सिंह लोधी के सम्मान को बढ़ाया है। हम सबका संकल्प विकसित भारत है, जिसके लिए हर नागरिक को पंचप्रण करना है। कहा कि पीएम के नेतृत्व में 10 वर्षों में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था के तौर पर दुनिया में भारत स्थापित हुआ। 2024 में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। 10 वर्षों में भारत बदला है, जिसके साथ नया भारत बना है। सीएम ने कहा कि यूपी की अब रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा से पहचान हो रही है। उन्नाव क्रांति से लेकर साहित्य की उर्वरा धरा है। कभी गुलाब सिंह लोधी पुलिस की गोली से शहीद हुए, आज पुलिस प्रशिक्षण केंद्र गुलाब सिंह लोधी के नाम से है, जहां पुलिसकर्मी प्रशिक्षण ले रहे हैं। विकसित भारत के लिए उत्तर प्रदेश को विकसित होना होगा। सीएम ने कहा कि 7 वर्षों में 6 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं। उत्तर प्रदेश से गुंडा माफिया गायब हो गए हैं। जनता से अपील की सपा, बसपा, कांग्रेस ने ना तो कभी रोजगार दिया और न कभी सुरक्षा दे सकते हैं, तो वोट को बर्बाद क्यों करना। डबल इंजन की सरकार ने रोजगार, सुरक्षा के साथ विरासत को भी संजोया है। सीएम ने 2024 में पीएम मोदी को एक बार फिर पीएम बनाने की अपील की। 21 मिनट के संबोधन में सीएम ने नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश की। साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए सुरक्षा व्यवस्था को गिनाया। डॉक्टर सचिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, माननीय विधायकगण पंकज गुप्ता जी, पंपानाथ दिवाकर जी, दिनेश रावत जी, श्रीकांत कटियार जी, अनिल सिंह जी, आशुतोष गुप्ता जी, कार्यक्रम में करते सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला की प्रभारी श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार जी, लोकसभा के प्रभारी सौरभ मिश्रा जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक अमोल सिंह जी, भगवती रावत जी, और आज के इस कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित उन्नाव जनपद के हमारे सभी बहनों और भाइयों, भारत माता के अमर सपूत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आज इस भव्य स्मारक और स्थापना के कार्यक्रम को यहां पर संपन्न किया है, तो नहीं जानता है कि यह धरती पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की धरती है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की धरती है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की धरती है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की धरती है, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की धरती है, श्री भगवती शरण वर्मा जी की धरती है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की भूमि धरती है, और आज के साहित्यकार के रूप में विधानसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की भी पावन धरती है। यानी क्रांति से लेकर के साहित्य की उपासना, राष्ट्र की उपासना से लेकर साहित्य की उपासना यहाँ की उर्वरता को बताता है, प्रदर्शित करता है। और आज इस धरती पर हम लोगों ने अमर शहीद
लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न किया। ये जो प्रांगण है इसी के बगल में उत्तर प्रदेश पुलिस का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, वह भी शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के नाम पर। आप सोचिए, यही परिवर्तन होता है। स्वाधीन भारत का मतलब यही होता है। कभी पुलिस की गोली से गुलाब सिंह लोधी शहीद हुए थे और आज उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्रेनिंग का जो बेहतरीन केंद्र है वह नाम शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर वह ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस तो प्रशिक्षण लेती है और उस प्रशिक्षण केंद्र का नाम भी शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर। बहनों और भाइयों, विकास की गति निरंतर आगे बढ़ती रहे, चाहे वह देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण आप देख रहे होंगे, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, 4 लेन 2 लेन, अब तो कोई गांव की सामान्य पगडंडी की बात नहीं करता, जो भी कहता था 2 लेन और 4 लेन की सड़क की बात करता है। और 2 लेन और 4 लेन की सड़क को हम लोग हर एक जगह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना चाहते हैं। अभी यहाँ पे आपके माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज ने जो बात कही, जिस सड़क के बारे में कही, कोई सड़क छूटेगी नहीं, जोड़ने का काम निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास करना है। एकात्मता के लिए कार्य भी करना है और अपने नागरिक कर्तव्यों का भी निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना है। नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन तभी हो पाएगा जब व्यक्ति संविधान पर विश्वास करेगा। नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसके लिए देश सर्वोपरि हो। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, पहले मेरे लिए देश होगा। जब इस लक्ष्य को लेकर के हम कार्य करते हैं तो फिर वह देश आगे बढ़ता है। आज भारत पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दिया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारा भारत पहले दुनिया में सम्मान नहीं था, लोग हंसते थे, तमाम प्रकार की टिप्पणी करते थे। पिछले 10 वर्ष में भारत ने विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की। पिछले 10 वर्ष में तो कर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का कार्य किया। किसी भी देश के लिए गौरवशाली हो सकता है और ये आगामी कार्य योजना को भी हमारे लिए आह्वान करने के लिए अमृत महोत्सव कर रहा है। अमृत काल का ये 3य वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन सभी वर्षों के अंदर हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़कर के काम करना है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके विकसित भारत का संघनाद भी हम सब। आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ा है। यह परिवर्तन है। पहले लोग बाहर नहीं निकलते थे, गुंडे माफिया हावी होते थे, आज गुंडे माफिया गायब हो गए। पहले विकास आता नहीं था, अब विकास भी आ रहा है और विरासत का भी सम्मान दिया जा रहा है। जैसे गुलाब सिंह लोधी जी की आज भव्य प्रतिमा और स्मारक का आज यहाँ पे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सातन पासी के किले के भी पुनरुद्धार के लिए सरकार इसी प्रकार की बड़ी कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, यह सरकार डबल इंजन की सरकार है।
और डबल इंजन की सरकार इसलिए है क्योंकि आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण किया। आप मुझे बताइए, क्या अयोध्या में रामलला का मंदिर कांग्रेस के लोग बना पाते? समाजवादी पार्टी के लोग बना पाते? जब उनसे न गरीब को राशन में दे सकते हैं, न गरीब को मकान दे सकते हैं, न स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सकते हैं और न राम मंदिर निर्माण करके आपकी आस्था को सम्मान कर सकते हैं, तो फिर अपना वोट खराब करके क्यों उन लोगों को अपने ऊपर बोझा के रूप में स्वीकार करते हैं? और इसीलिए हम आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर एक आवाज है और वो आवाज है 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार का पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, वह भी शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के नाम पर है। आप सोचिए, यही परिवर्तन होता है। स्वाधीन भारत का मतलब यही होता है। कभी पुलिस की गोली से गुलाब सिंह लोधी शहीद हुए थे और आज उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्रेनिंग का जो बेहतरीन केंद्र है वह नाम शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर वह ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जो प्रशिक्षण लेती है उस प्रशिक्षण केंद्र का नाम भी शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर है। बहनों और भाइयों, विकास की गति निरंतर आगे बढ़ती रहे, चाहे वह देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण आप देख रहे होंगे, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, 4 लेन 2 लेन, अब तो कोई गांव की सामान्य पगडंडी की बात नहीं करता, जो भी कहता साहब 2 लेन और 4 लेन की सड़क की बात करता है। और 2 लेन और 4 लेन की सड़क को हम लोग हर एक जगह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना चाहते हैं। अभी यहाँ पे आपके माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज ने जो बात कही, जिस सड़क के बारे में कही, कोई सड़क छूटेगी नहीं, सभी सड़कों को 4 लेन और 2 लेन के साथ जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए उस जनपद की, उन गांवों की, उन नगर निकायों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाली है। आज विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी आपने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी देखा होगा, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। गत वर्ष 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और एक वर्ष के अंदर ही 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए। यह भी दुनिया ने देखा है, क्योंकि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। विकसित भारत हमारा होगा तब जब उत्तर प्रदेश होगा विकसित। उत्तर प्रदेश होगा विकसित तब जब उन्नाव जैसे जनपद भी विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और विकसित उत्तर प्रदेश के मार्ग में सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। उन्नाव तब विकसित होगा जब चंद्रिका खेड़ा जैसा गांव भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ेगा। हर गांव, हर नगर निकाय आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में अग्रसर हो। इतनी योजनाएं, आज गरीब को अन्न योजना का लाभ मिल रहा है, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर गरीब के पास अपना मकान हो, सिर ढकने के लिए छत हो, हर गरीब के पास अपना रोजगार हो। फैमिली आईडी कार्ड हम जारी करने जा रहे हैं बहुत शीघ्र। 15 करोड़ लोगों को हमने उसमें फीड कर दिया है। कुछ और उसमें एक्सरसाइज चल रही है। जिस दिन हम लागू करेंगे, उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार के साथ जोड़ने के अलावा 100% सिचुएशन के लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने बड़ी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कलम और तलवार की इस धरती उन्नाव के जन जन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अभिगरीयसी। मित्रों, पहले गणमान्य अतिथियों का प्रस्थान होगा है।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ से आगे प्रस्थान कर रहे हैं। आप सब थोड़ी देर अपने स्थान पर रहें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के और अन्य गणमान्य अतिथियों के